हमारे पास जो मेजर टॉपिक है वो है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊं कैपेसिटर की बात, तो बेसिकली इट इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर को अगर कोई कहे क्या होता है तो इट इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। और ये क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। इट इज़ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। अब ये हमने इसका फिगर दिखा रखा आपके सामने। ये डायलेक्ट्रिक का ये सिस्टम है, टू कंडक्टर्स हैं, ये टू कंडक्टर्स हैं, और ये क्या कहते हैं, बाई इंसुलेटर से एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ अगर कैपेसिटर में, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम था, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में जो कोई भी प्लेट था, प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन था, ठीक है ना, मतलब यूजिंग गॉस थ्योरम, अगर दो प्लेट आपके पास चार्ज प्लेट हैं, अगर इस पर प्लस सिग्मा है और इस पर माइनस सिग्मा है, तो इसके बीच में इसके इस साइड क्या कर सकते हैं, हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो गॉस थ्योरम से हमने निकाला था, किसी भी प्लेट से जो फील्ड निकाला था, ये कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। और ये जो सिग्मा था वो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, वो क्या था, क्यू बाई ए था, ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारे नेक्स्ट पेज में है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ऐसे इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके बीच में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और राइट साइड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके लेफ्ट साइड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं कि इसके लेफ्ट और राइट साइड अगर कैलकुलेट करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो आएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लेफ्ट साइड में भी जीरो आएगी, राइट साइड में भी जीरो आएगी, लेकिन इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आएगी आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है ना, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब मैं बात करूं अगर आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेट यहाँ पे देखो आप, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आई, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, मैं कह रहा हूँ कि इन दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, एक मिनट, यहाँ पर जो फील्ड आ रही है वो क्या आ रही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही है। ठीक है ना, और सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आएगी क्यू और ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगा। मेरे कहने का सेंस ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी चार्ज के। ठीक है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, तो मैंने फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशनशिप बताया था कि ई इज इक्वल टू क्या था, माइनस टी वी बाई डी आर, मतलब ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल था। अब क्या है कि जो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये पोटेंशियल भी क्या हुआ, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर पोटेंशियल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा चार्ज से, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे एक सी कांस्टेंट लगाया गया, सी क्यू नॉट, मतलब क्यू हो गया, और यहाँ से सी इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई वी हो गया। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जैसे वी अगर क्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो क्यू और वी का रेशियो जो होगा ये कांस्टेंट होगा। क्लियर। अगर क्यू वी का रेशियो कांस्टेंट होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो टर्म है इनका जो रेशियो है, ये जो कांस्टेंट है, ये जो रेशियो है, इसी को बेसिकली कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। और ये जो है क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है, और केवल डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल कन्फिगरेशन के, शेप, साइज या सेपरेशन के। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे ये आया। ठीक है ना। और स्टूडेंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो होती है फैराड में मेज़र की जाती है। ठीक है ना। और वन फैराड जो होता है 1 कूलम पर वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है ना। और इन प्रैक्टिस जो हम लोग बार बार यूज़ करेंगे
कॉमन यूनिट या सब मल्टीपल जो होते हैं हमारे माइक्रोफेरेड यूज़ करेंगे। माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फेरेड। नैनोफेरेड भी यूज़ करेंगे 10⁻⁹ फेरेड। और पिकोफेरेड जो होगा आपका 10⁻⁻12 फेरेड होगा। और क्या कहते हैं, सिम्बॉलिकली अगर कैपेसिटर को कहीं पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, तो ये कोई फिक्स कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होगा तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स दो ऐसे एक क्या कहते हैं, दो पैरेलल लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर वेरिएबल कैपेसिटेंस हमें यूज़ करना है, वेरिएबल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर, तो क्या करेंगे, उनके बीच में एक एरो ऐसे लगा देंगे। दैट मीन्स एक लाइन होगी, ठीक है ना, और इनके बीच में अगर एरो लगा है तो ये जो कैपेसिटर होगा इसकी कैपेसिटी क्या करते हैं, वेरिएबल होगी, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट होते हैं सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इस फिगर में मैंने आपको ऐसे दिखा रखा है। और यहाँ पर क्या है कि देखो आप, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट है इस तरह से, और इन दोनों का एरिया मैंने ए ले लिया है और इनके बीच का सेपरेशन क्या लिया है, डी लिया है। और ये इस पर जो चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा है और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा है। इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमने दिखा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव टू ऐसे नेगेटिव मैंने दिखा रखा है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। अब देखो आप क्या कहते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ना, और ये हमने मान के रखा है कि जो इनके बीच जो इंटरवेनिंग मीडियम है, ये इंटरवेनिंग मीडियम है, ये वैक्यूम है। ये क्या है, वैक्यूम है। इंटरवेनिंग मीडियम क्या है, वैक्यूम है, ठीक है ना। इस इंटरवेनिंग मीडियम में हमने और किसी चीज़ को नहीं रखा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ एरिया ऑफ द प्लेट है और प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों पर क्या है, चार्जेस हैं। अब देखो हम ये कैलकुलेट करेंगे उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, तो अब इसकी हम कैपेसिटी देखने के लिए कहते हैं कि देखो अब यहाँ पे इसे हमें कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो बिटवीन द प्लेट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हमेशा कितनी आएगी, क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आती है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है, जैसा हमने पहले आपको बताया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। सिंस वी नो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है, वी इक्वल टू ए इंटू डी होता है, ठीक है। डी इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट। तो हमने क्या किया है, यहाँ से इस वाले रिलेशन से ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो पोटेंशियल आ गया। अब हमें कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी हमने कहा कि Q और V का जो रेशियो होता है वही उसकी कैपेसिटी बताती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल को ऐसे रख दिया, V की वैल्यूज़ यहाँ से सब्स्टिट्यूट की, तो कैपेसिटी कितनी आ गई हमारी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो कैपेसिटी होती है Q और V पर डिपेंड नहीं करती है। देखो एरिया और सेपरेशन उन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर एरिया ज़्यादा है तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट मीन्स एरिया अगर ज़्यादा है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ द प्लेट अगर ज़्यादा है तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर डी अगर क्या है, क्या कहते हैं, ज़्यादा है तो कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। अब मैं आपको मैथमेटिकली एक रिलेशन बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इंटरेस्टिंग इन द सेंस ये है कि अगर आपको एक कैपेसिटर बनाना है और 1 फैरेड का एक कैपेसिटर आप लेट से आपको बनाना है, ठीक है ना। और जो दो प्लेटें हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है ना 1 सेंटीमीटर आपने ले लिया, तो एरिया आपका जब सारी वैल्यूज़ आप रखेंगे तो एरिया 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर आएगा। मतलब ये जो होगा कि प्लेट कितना होगा, 30 किलोमीटर इन लेंथ एंड ब्रेथ। सोचो आप 1 फैरेड का अगर आपको कैपेसिटर बनाना है और 1 सेंटीमीटर पे रखना है तो इतने लेंथ एंड ब्रेथ का क्या बनाना पड़ेगा, कैपेसिटर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है, ठीक है ना।